डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जयंती पर आज हम सब लोगों ने उनके प्रतिमा पर पुष्पांजलि करके उनको याद किया है, उनको नमन किया है। डॉक्टर मुखर्जी जी के जयंती के अवसर पर उपस्थित भारत सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हर्षवर्धन जी, भारतीय जनता पार्टी के निवर्तमान अध्यक्ष सांसद श्रीमान मनोज तिवारी जी, विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता श्रीमान रामवीर सिंह बिधूड़ी जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री विजय गोयल जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्री सतीश उपाध्याय जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्री विजेंद्र गुप्ता जी, सांसद श्री रमेश बिधूड़ी जी, श्री हंसराज हंस जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के संगठन महामंत्री श्रीमान सिद्धार्थन जी, उत्तरी दिल्ली नगर निगम के महापौर जयप्रकाश जी, दक्षिणी दिल्ली निगम के मेयर बहन अनामिका जी, पूर्वी दिल्ली से निगम के मेयर श्री निर्मल जैन जी, पूर्व सांसद डॉक्टर अनिता आर्य जी, यहाँ उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ ज्येष्ठ एवं श्रेष्ठ कार्यकर्ता बंधुओं एवं बहनों, डॉक्टर मुखर्जी जी हमारी स्मृति के पटल पर एक ऐसी शख्सियत के रूप में विराजमान है जिन्होंने हमको एक वैचारिक शक्ति प्रदान की है, जिन्होंने अपने जीवन के अंदर कभी कुर्सी को, कभी सत्ता को अपना ध्येय नहीं माना। और भारतीय जनता पार्टी भी यही मानती है कि सत्ता हमारे लिए एक सेवा का माध्यम है, एक संघर्ष का माध्यम है। वही डॉक्टर मुखर्जी जी के जीवन से हमें सीखने को मिलता है। हम सब जानते हैं 6 जुलाई 1901 को उनका जन्म हुआ, एक संभ्रांत परिवार में जन्मे। माता जोगमाया देवी ने उन्हें भारतीय संस्कृति और हिंदू परंपराओं का जो ज्ञान दिया, जो संस्कार दिए, उन संस्कारों की छवि उनके पूरे जीवन भर उनके कामों के माध्यम से मिलती है। बहुत ही कम उम्र में एक अच्छी शिक्षा प्राप्त की, एक अच्छे शैक्षणिक और बौद्धिक योग्यता के साथ उन्होंने बहुत कम उम्र में कलकत्ता यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बने। अविभाजित बंगाल के अंदर अंग्रेजों के समय विधान परिषद के सदस्य चुने गए। बंगाल के किसानों के लिए जब जरूरत पड़ी तो आंदोलन में कूद पड़े और बंगाल के अंदर एक ऐसे नेता के रूप में उनकी ख्याति हुई जो बंगाल के हितों के लिए लड़ते हुए दिखाई पड़े। और ऐसे संकट के समय जब देश के अंदर अंग्रेजी हुकूमत थी, देश गुलाम था, उस समय उनकी आवाज बंगाल की विधानसभा में और बंगाल की धरती पर गूंजती थी। और उन्होंने कई ऐसे आंदोलन, जब अंग्रेज बंगाल के विभाजन की बात करते थे तो उन्होंने बंगाल को कैसे एक रखना है इसके लिए आंदोलन किया। उस समय वो देश की जरूरत थी। और जब
देश का बंटवारा हुआ तो ये सुनने में आया कि कांग्रेस पूरा बंगाल और पूरा पंजाब पाकिस्तान में चला जाएगा, तो उन्होंने पंजाब और बंगाल के विभाजन की बात की। यानी देश ही सबसे ऊपर है, उसके लिए वो शायद अपना जो उनका मत है वो भी बदल सकते थे। ऐसी शख्सियत डॉक्टर मुखर्जी जी, जब देश आजाद हुआ, महात्मा गांधी जी के कहने पर उनको मंत्रिमंडल में जगह मिली, उद्योग मंत्री बने और बहुत जल्दी वो दिखने लगा कि उन्हें सत्ता प्यारी नहीं थी, उन्हें सीट प्यारी नहीं थी, उनका लक्ष्य सत्ता नहीं था। और वो जो देश के अंदर जो चल रहा था, पंडित नेहरू और शेख अब्दुल्ला की जो नीतियां थी, उनके जो आपस के संबंध थे, उसके देश के एक बहुत अहम भाग कश्मीर की समस्या, कश्मीर में पंडित नेहरू का शेख अब्दुल्ला को फ्री हैंड देना और वहां पर धारा 370 और 35 से इम्पोज करना, उसका संसद में डॉक्टर मुखर्जी का विरोध करना। उन्हें अगर चाहत होती केंद्रीय मंत्री बने रहना तो शायद वो विरोध नहीं करते, वो अच्छा जीवन जी सकते थे, लेकिन उन्होंने देश की कीमत पर कश्मीर को बचाने के लिए ये सब त्याग दिया। और वो मतभेद यहां तक आए कि उन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया और भारत मां की आराधना के लिए, भारत मां की तपस्या के लिए कश्मीर के अंदर, जब उस समय वहां का मुख्यमंत्री जो हम कहते हैं वो प्रधानमंत्री कहते थे, वहां दो विधान थे, दो निशान थे, अलग निशान था, अलग विधान था। तो ये कैसे देश की आजादी, कश्मीर हमारे हिंदुस्तान का एक अभिन्न अंग है और कांग्रेस के उस समय के हमारे प्रधानमंत्री पंडित नेहरू की नीतियों के कारण कश्मीर भारत से जाता हुआ दिख रहा था। उस समय डॉक्टर मुखर्जी ने आवाज उठाई और ये कहा कि इस देश के अंदर दो विधान, दो प्रधान और दो निशान हम नहीं चलने देंगे, उसको सहन नहीं करेंगे। देश के अंदर एक विधान, एक प्रधान, एक निशान ही रहेगा। और इसको लेकर आंदोलन किया, जनसंघ की स्थापना की। और आप सब लोगों को ध्यान है उस आंदोलन की, जब 1953 के अंदर जम्मू के अंदर उन्होंने बहुत बड़ी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि हम जम्मू के अंदर, जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न हिस्सा करके रहेंगे और इसके लिए चाहे हमें अपने शरीर का बलिदान ही क्यों ना देना पड़े। उनके मुख से निकली ये बात सत्य साबित हुई कि उन्होंने आंदोलन किया और 23 जून 1953 को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हुई। सबको पता है वो क्या परिस्थितियां थी। डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, शेख अब्दुल्ला के संबंध, और जिस समय उनको वहां पर गिरफ्तार किया गया उस समय पंडित नेहरू वहां गए भी थे। लेकिन आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि किस तरह की मानसिकता उस समय कांग्रेस की रही होगी। ये कांग्रेस के प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री वहां गए और एक अपने मंत्रिमंडल के पूर्व साथी जो उनको गिरफ्तार किया गया था, उनकी सुध भी नहीं ली, उनका स्वास्थ्य का हाल भी नहीं पूछा था। ये देखने का और व्यवहार का जो चरित्र है कांग्रेस का, वो आज का नहीं, बहुत पुराना है। डॉक्टर मुखर्जी जी हम सब लोगों की प्रेरणा के स्रोत हमेशा रहेंगे। और आज जो हम लोग देखते हैं उनके जीवन से सीखने को मिलता है कि उन्होंने पद और प्रतिष्ठा को, सीट को कभी अपना लक्ष्य नहीं माना। तब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी आज इस कोरोना संकट की लड़ाई में जिस तरह से उन्होंने अपने जीवन की परवाह नहीं की, अपने
स्वास्थ्य की परवाह नहीं की और लोगों की सेवा के लिए काम किया, तो बड़ा गर्व होता है कि हम लोग उस पार्टी के सदस्य हैं जो डॉक्टर मुखर्जी जी ने जिसकी स्थापना की थी। आज के इस अवसर पर हम डॉक्टर मुखर्जी जी की याद में उनको नमन करते हुए उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और सभी कार्यकर्ताओं से ये अपील भी करते हैं, अपेक्षा भी करते हैं, हम लोग उनके जीवन की जो वैचारिक यात्रा है, उनके जीवन की जो कर्म यात्रा है, उससे हमें अपने जीवन में बहुत कुछ सीखने का अवसर मिलता है, सीखने की बहुत कुछ सीखना चाहिए हम लोगों को कि उनका कभी एक सीट से, एक इमेज से बंधकर नहीं रहे, लगातार चलते रहे, चरैवेती की भांति उनकी विचार यात्रा चलती रही और आज एक भारतीय जनता पार्टी विश्व के सबसे बड़े संगठन के रूप में भारत के अंदर मौजूद है और ये हमें गर्व होता है कि उनकी विचार यात्रा को सही मायने में परिणित करने का काम हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया, जब 5 अगस्त 2019 को संसद के अंदर कश्मीर से धारा 370 और 35 से हटाकर उन्होंने एक ऐसा श्रद्धांजलि दी, सच्ची श्रद्धांजलि डॉक्टर मुखर्जी जी के त्याग और बलिदान को भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान नेतृत्व ने, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी की कुशल रणनीति के कारण ये संभव हुआ है। आज के इस जयंती के अवसर पर मैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को शत शत नमन करता हुआ अपनी बात को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की।